स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स पॉली मतलब बहुत सारा और नोमियल्स हमारे टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स मिलकर क्या बनते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए चलो पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि भाई पॉलिनोमियल्स होते क्या है। उससे पहले हम समझते हैं टर्म। टर्म क्या होता है। जो टर्म हमारे होते हैं, टर्म के साथ में बच्चों क्या होता है, कोफिशिएंट भी होता है और वेरिएबल्स भी होता है। वेरिएबल्स हमारा x है, जहां पर एग्जांपल दिया गया है कि 2x है, यहाँ पर x हमारा क्या है वेरिएबल्स है और 2 हमारा कोफिशिएंट है। तो जो टर्म होता है वो किससे मिलकर बनता है, कोफिशिएंट और वेरिएबल से। तो 2x यहाँ पर 2 क्या है, नंबर ऑफ कोफिशिएंट और यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है। तो टर्म कैसे बनता है आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पॉलिनोमियल्स में, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स क्या होता है, मोनो मतलब एक होता है बच्चों। तो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म होगा तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। बाइनोमियल्स जिसके 2 टर्म होते हैं, बाई मतलब 2। तो यहाँ पर क्या है 3x + 3, यहाँ पर क्या है आपका बाइनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 2 टर्म मिल रहे हैं। जब 2 टर्म मिलेंगे तो बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होता है 5x² - 2x + 3। यहाँ पर क्या हो रहा है 3 टर्म है। जब हमारे 3 टर्म होंगे उस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। और जिसके 3 से 4 5 6 होंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। बट इसमें टर्म के अकॉर्डिंग मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स होता क्या है मैंने आपको बता दिया। लेकिन 1 से 3 से ज्यादा भी होंगे फिर भी वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स। जो भी वेरिएबल्स होगी, जो भी हमारे टर्म्स होंगे, उसमें हाईएस्ट पावर जिसकी होगी वही हमारी डिग्री कहलाती है। सपोज यहाँ पर 3x है, यहाँ 3x है, x के ऊपर सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ तो यहाँ पर डिग्री इसकी क्या है 1 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी 1। बट यहाँ पर देखिए 4x, 4 की पावर x की पावर 4, 2x क्यूब, x में क्या है 3 पावर है और यहाँ पर 5 है +5। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 4 है, तो हाईएस्ट डिग्री जिसकी होगी तो क्या होगा वही हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पर x वेरिएबल x पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x जो हमारा 4 है वो हमारी डिग्री हो जाएगी इस क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल्स में। जो हमारी 4 है, 4 क्या हो जाएगी हाईएस्ट नंबर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इस डिग्री कहलाती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे ही इसको देख लेते हैं, x क्यूब, x की पावर 2, x की पावर 3 + x + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा जो 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगी इस जो है हमारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी। जो यहाँ पर 3 है हाईएस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हमारा हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके हमने क्या किया x की पावर 4 + x क्यूब + x + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री निकालना बहुत आसान हो गया होगा कि भाई जो भी जिसकी नंबर हमारी जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो वो हो जाएगी हमारी डिग्री। तो इसमें तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई जो 4 है इस नंबर का वेरिएबल्स में सबसे ज़्यादा पावर है और यही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ये तो पता चल गया। बट अब हम लोग जानेंगे कि भाई पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे जो है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कितने पार्ट्स होते हैं इसको जानते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियस पॉलिनोमियल्स बेटा क्या होता है, जिसकी पावर जिसकी 1 डिग्री होती है, जिस टर्म की 1 डिग्री होगी वो होगा लीनियस। यहाँ पर x में कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, सिर्फ 1 है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियस पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर 2 होती है। देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो यहाँ पर देखा होगा आपने, वहाँ पर x² करके ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक क्या है इक्वेशन जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं तो इसी फॉर्म में होते हैं। जिसकी पावर 2 होती है तो उस क्या होता है वो क्वाड्रेटिक होते हैं। क्यूबिक 4x की पावर 3 - 5x क्यूब 5x² + 3। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर क्या है यहाँ पर 3, जिसकी पावर 3 होगी वो क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। क्वाड्रेटिक भी समझ में आया और आपका लीनियर भी समझ में आएगा होगा कि लीनियर्स क्या होता है, जिसकी पावर 1 होगी उसको लीनियर्स, जिसकी पावर 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक और जिसकी पावर 3 होगी उसको क्यूबिक, और जिससे ज़्यादा भी होगी तो हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल्स तो कहलाएगा ही। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि भाई बेसिस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द टर्म के अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग भी समझ लिया। फिर हम लोग बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू 0। मतलब व्हेन क्या होता है, जो जीरो ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें अगर हम उसको वेरिएबल की वैल्यू निकालें वो 0 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नंबर्स ऑफ द जीरो इज पॉलिनोमियल्स इक्वल टू द डिग्री, नंबर ऑफ जीरो
जो भी नंबर ऑफ जीरो है पॉलिनोमियल्स के इक्वल डिग्री के इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारे नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब कुछ एक ऐसे टर्म जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कि भाई अगर आपको फाइंड करना है हाउ मेनी जीरो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स, अगर जीरो निकालना होगा तो कैसे पहचानेंगे, जैसा कि आपकी 2.1 एक्सरसाइज में दिया गया है, वो अगर आपने इसको समझ लिया तो 2.1 एक्सरसाइज आप आसानी से कर लोगे, बहुत ही आसान है। देखिए भाई यहाँ पर ये y एक्सेस होता है और ये हमारा x एक्सेस होता है, इधर साइड में हमारा प्लस होता है और ये भी हमारा क्या होता है प्लस होता है, और इधर भी हमारा इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस, और इधर भी y एक्सेस में माइनस होता है। तो बेटा आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर हमें कोई लाइन क्या है ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रही है तो मीन्स हमारा इसमें क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल्स होगा। जितनी एक्स एक्सिस जितनी बार वो कट करेगी उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल्स है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन क्या कर रही है, यहाँ कट करके फिर यहाँ कट कर रही है, फिर ऐसे करके ऐसे जा रही है। तो ये हमारा देखिए हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतने हमारे जीरो होते हैं। तो एक बार यहाँ टच किया तो एक जीरो हो गया, यहाँ पर टच किया दो जीरो हो गए, एक बार यहाँ टच किया तीन जीरो हो गए, ऐसे एक बार यहाँ टच किया तो चार जीरो हो गए। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे 4। तो ऐसे करके हम नंबर्स ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में होता है ax प्लस bx प्लस c, ठीक। तो ऐसे इस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमारे पॉलिनोमियल्स होता है इस फॉर्म में होता है। तो हम लोग जानेंगे भाई सम ऑफ जीरो क्या होता है, फॉर्मूला भाई ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप कहोगे सर बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए क्या होता है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। यहाँ पर देखोगे बेटा जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उसकी दो वैल्यू निकलती है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे एक्स की पावर एक्स की वैल्यू दो निकलेगी, एक प्लस या माइनस निकलेगी, या जरूरी नहीं है कि माइनस या प्लस हो, जो भी हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी दो वैल्यू निकलती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, दो निकलेंगी। तो जो भी दो वैल्यू निकलेंगी उनका सम करने पर एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। उन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उसके बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है, ये बी एक्स, ये v और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर हम माइनस फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस लगाकर ये जो b होगा, जो हमारा b में नंबर्स वेरिएबल्स जो भी होंगे टर्म होगा, जो भी नंबर्स होगा कोफिशिएंट होगा b का, उसको हम एज इट इज यहाँ नोट करेंगे। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर्स का वेरिएबल होगा कोफिशिएंट होगा उसको हम यहाँ नोट करेंगे, और ऐसे करके हम सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा, तो बस मैंने आपको बताया कि भाई एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, और दो वैल्यू निकलेंगी तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को अल्फा एक को गामा एक को बीटा रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए क्या है, जो भी हमारा ये फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म जो होगा नंबर्स में आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको हम नीचे रखेंगे, और इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। और दोस्त हमें क्या करना है, अगर कोई भी प्रोडक्ट दिया होगा बेटा और यहाँ पर हमें सम दिया होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट गामा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब जो भी हमारा गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई बीटा। तो अगर आप इसको रखोगे तो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा। तो आपको इतना अगर आपने इंट्रोडक्शन में समझ लिया तो जो एक्सरसाइज है बहुत आसानी से हो जाएगी। 2.1 तो बहुत ही इजी है, आप जो मैंने बताया नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं उसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। और 2 एक्सरसाइज है वो भी बहुत आसानी है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा बच्चे, तो अगर आया होगा तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।